औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास इस्लामियत लाज़मी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है बेटा, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आता हूँ बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस्लामियत लाज़मी के, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सूरत तहम्मुल में हिजरत करने वालों को क्या बिशारतें दी गई हैं? जिहाद अकबर से क्या मुराद है? फ़ी सबिलिल्लाह से क्या मुराद है? हिजरत के मानी या मफ़हूम बयान करें जो बार बार रिपीट हो रहा है। राह खुदा में शहीद होने वालों की क्या अहमियत है? जिहादुल बिल इल्म से क्या मुराद है? ठीक है, जहाद के दो फ़ज़ाइल बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दूर की मज़दूरी के बारे में क्या फ़रमाया? मज़दूर की मज़दूरी के बारे में क्या फ़रमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ये भी बहुत ही अहम सवाल है, ठीक है। कुरान करीम में दावत तबलीग के क्या उसूल बयान किए गए हैं? हिजरत से क्या मुराद है? सूरत निसा में हिजरत के बारे में क्या बयान किया गया है? जिहाद बिल नफ्स से क्या मुराद है? जिहाद के लगवी मानी बताएं। नेज़ जिहाद की दो अक़साम के नाम आपने लिखने हैं। आज मबरूर से क्या मुराद है? औरतों का जिहाद किसे कहा जाता है? अमतल का हदीस का हवाला दें, ठीक है। जिहाद बिल माल से क्या मुराद है? कत्ल अम्द और कत्ल गैर अम्द से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर की बीवी पर क्या हकूक़ बयान फरमाए हैं? गुलामों के हकूक़ के बारे में खुतबा हज्जतुल वदा में क्या बयान हुआ है? औलाद के दो हकूक़ बयान कीजिए। अहले खाना से हुस्न सलूक से मुतल्लिक़ हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। वालिदैन के चंद हकूक़ मुख्तसर तहरीर कीजिए या औलाद के फ़राइज़ बयान कीजिए। कामत के दो हकूक़ बयान कीजिए। माह रमज़ान की फ़जीलत बयान कीजिए। सब्र के मानी और मफ़हूम लिखें। शुक्र के मानी और शुक्र करने के तरीके कौन कौन से हैं? ये आपने याद करने हैं। मुसलमानों को दुख और तकलीफ़ के वक़्त किसको याद करना चाहिए? सारी बात है, हमें कोई भी तकलीफ़, कोई भी रंजिश हो, कोई भी परेशानी हो, तो हम अल्लाह पाक की ज़ात को याद करना चाहिए, ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की रोशनी में औरत के दो हकूक़ फ़राइज़ बयान कीजिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में विरासत के बारे में क्या इरशाद फरमाया? इस्लाम ने इंसानी माशरे में किस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है? ज़ौजैन से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़ौजैन से क्या मुराद है? तो वालदैन, ये चंद फ़राइज़ लिखें, वालदैन के चंद फ़राइज़ लिखें या औलाद के हकूक़ लिखें, ठीक है। आइली ज़िंदगी के मकासद क्या हैं? मुख्तसर बयान कीजिए। माशरे के दो अहम सतून कौन-कौन से हैं? अहले खाना से हुस्न सलूक के मुतल्लिक़ हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। औलाद की दो ज़िम्मेदारियाँ लिखें। अल्लाह ताला ने किस पैगम्बर को नेमुल अबद कहा है? कुरान मजीद में सब्र करने वालों के लिए क्या बिशारतें दी गई हैं? तर्जुमा कीजिए इन माउल साबिरीन। गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं? कौन-कौन से हैं? गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं और कौन-कौन से हैं? ये आपने बयान करना है, ठीक है। और वज़ू की दो सुन्नतें तहरीर कीजिए। तहारत के चंद फ़वाइद लिखें। तहारत के बारे में कुरानी आयत और एक हदीस का तर्जुमा लिखें। वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं और कौन-कौन से हैं? और तहारत का मफ़हूम बयान करें। ये ओवरऑल जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ बच्चों, आपने बहुत ही इसे अच्छे तरीके से याद करना है। और आपने किसी भी पेपर को ईज़ी नहीं लेना, ठीक है। हर पेपर 2024 का जो पेपर है आ रहे हैं, बहुत ही टफ होने वाले हैं, इसलिए आप बच्चों ने किसी भी पेपर को इजी लेना है, चाहे वो इस्लामियत का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे किसी भी बुक का हो। आपने उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर शो हो रहा हो तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, आप उसे ईज़िली हल कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं जी। हज, ज़कात, ठीक है, और नमाज, ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अहम है, पेपरों में बार बार रिपीट हो रहे हैं बेटा, आपने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। हिजरत के बारे में आपने बताना है, ठीक है। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम है। तहारत के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? सूरतुल मुदस्सर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहारत के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? तहारत के बारे में एक हदीस लिखी है। गुस्ल के दौरान किन चीज़ों से इजतनाब ज़रूरी है? ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप बच्चों ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज और दीन का बाहमी तल्लुक़ किस तरह बयान किया है? जुमा के खुतबा सुनने के आदाब बयान करें। रमज़ान के रोज़े का क्या अजर है? हज अदा करने का क्या अजर है? हज का अहम तरीन रुकन कौन सा है? हज का अहम तरीन रुकन कौन सा है? दीन के स्तून को डालने से क्या मुराद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपरों में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आज़माइश की घड़ियों में अहले ईमान और मुनाफ़िकीन का तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए? ठीक है। और अहले ईमान ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर अल्लाह से क्या किया हुआ वादा किस तरह पूरा किया? अहले किताब में से जिन लोगों ने काफ़िरों के साथ दिया, उनके साथ क्या सलूक किया गया है? सूरत अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ایذا پہنچانے والوں کے لیے کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیف پہنچائی تھی ان کو کیا سزا دی گئی ہے؟ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے لیے سب سے اول ترجیح وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کے سارے جو شارٹ کویسچن ہیں وہ آپ بچوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ یہ ہے حصہ اول، ٹھیک ہے؟ اس میں تقریباً 200 سوال ہوتے ہیں شارٹ کویسچن کے، اس میں سے 9 شارٹ کویسچن آتے ہیں پہلے سوال میں سے، اس میں آپ نے 6 کا آنسر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال آتا ہے اور اس میں سے بھی آپ نے 6 کے آنسر کرنے ہوتے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 12 اور 12 24 نمبر کے شارٹ کویسچن ہوتے ہیں، آپ بچوں نے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا اللہ پاک آپ تمام بچوں کو اچھے سے اچھے مارکس سے کامیاب کرے بیٹا۔ کے بعد ہے جی اے پیغمبر اللہ سے ڈرو اور پیروی نہ کرو، آگے ہے جی ڈیش آ سکتا ہے کس چیز کی؟ نفس کی، یہ آگے آنسر ہے، ٹھیک ہے؟ جہاد کے معنی ہے سخت محنت اور کوشش، ٹھیک ہے؟ احزاب کے معنی ہیں گروہ۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں اہم ترین ہیں کثیر و انتخابی سوالات ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ بچوں نے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے ایگزام کی تیاری اچھی سے اچھی ہو سکے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ ہیں جی شکر ادا کرنے کے طریقے کتنے ہیں جی؟ 3 طریقے ہیں۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہے جی؟ روکنا۔ ہجرت کا اجر کیا ہے جی؟ بخشش۔ جہاد کی اقسام کتنی ہیں جی؟ 3۔ اللہ کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں۔ عائلی زندگی سے مراد کیا ہے؟ خاندانی زندگی ہے۔ شکر کا سب سے زیادہ مستحق ہے اللہ عز و جل۔ یہ جو سارے کے سارے شارٹ کویسچن بھی آ سکتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں، اس لیے آپ بچوں نے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کرنا۔ آگے چلتے ہیں جی سورۃ احزاب، جو حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت، یہ بھی جو سوال ہیں روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سارے کے سارے شارٹ کویسچن ہیں بہت اہم ہیں، آپ بچوں نے اسے بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کے بعد جو لانگ سوالات آ جاتے ہیں وہ آپ سے ہیں جی قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں، وضو کا طریقہ لکھیں، قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے، یا شکر کے لغوی معنی کیا ہے، شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیں، خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، زوجین کے حقوق و فرائض لکھیں، جہاز سے کیا مراد ہے اس کی اقسام بیان کریں، خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں عورتوں کے حقوق و فرائض لکھیں، انسانی مساوات پر نوٹ لکھیں۔ یہ جو لانگ کویسچن ہے یہ بھی بہت ہی اہم ہے، جو پیپروں میں آ رہا ہے، 5 نمبر کے آ جاتے ہیں لانگ کویسچن، آپ بچوں نے اسے بہت ہی اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا اللہ پاک آپ تمام بچوں کو اچھے سے اچھے مارکس سے کامیاب کرے تاکہ آپ کا اچھے سے اچھا گریڈ آ سکے، آمین۔